गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। तो फर्स्ट 2 पेजेस की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगी, पेज नंबर 7 एंड 8। ये देखिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इनसाइड आवर अर्थ। द अर्थ, आवर होमलैंड, इज अ डायनामिक प्लैनेट. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? तो हमारा जो ये प्लेनेट है वो बड़ा ही डायनामिक है। डायनामिक होता है ब्राइट, और ये कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली चेंजेस इसमें होते रहते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या कभी आपको ये हैरानी हुई है कि इसके अंदर क्या है? इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर। एंड व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और अर्थ किससे बनी हुई है? तो उसी की हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में। जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, कितनी क्रस्ट हैं इसके अंदर, और कौन कौन से मेटल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. अब देखिए, क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, जो रॉक से और मिनरल से बनी होती है, और जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, फैक्ट्रीज़ या बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, वो क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाली। ठीक है। अब इसकी ऑनियन की तरह इसका स्ट्रक्चर है अर्थ का। जैसे ऑनियन में हम देखते हैं कि एक लेयर के बाद फिर दूसरी लेयर आ सकती है, प्याज के काटने के बाद, आपने देखा होगा। अब इसकी ये बताया गया कि थिनेस्ट लेयर है सभी में। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्टिनेंटल मासेस मीन्स जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर इसकी जो आप डेप्थ देखेंगे वो ओनली 35 किलोमीटर है, ओनली 35। और जो ओशियन है, जहाँ पर सी आ जाता है, जहाँ पर वाटर आ जाता है, वहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो ओनली 5 किलोमीटर है। इसमें दिया गया है आपका। The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. अब जो कॉन्टिनेंटल मासेस पर जो होती हैं, जो लेयर है इसकी क्रस्ट जो है, उसमें मेनली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सिलिका एंड एलुमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है, क्योंकि SI से सिलिका बन गया, AL से एलुमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। SI से सिलिका एंड Ma से मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अब इसके नीचे एक और क्रस्ट है, लेयर है, उसका नाम क्या है? मेंटल लेयर है, और ये कितनी डेप्थ है इसकी? 2900 किलोमीटर। ये अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर लिथोस्फीयर, ये देखिए ये मेंटल आ गई, मेंटल यहाँ तक इसकी डेप्थ है। फिर उसके बाद इनर कोर आ जाएगा, वो हम पढ़ेंगे अभी। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब जो कोर है इसकी रेडियस कितनी है? 35 किलोमीटर। ये सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर है। इट मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। इसमें निकल और आयरन ज़्यादा है, इससे बनी हुई है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। ना इसे निकल एंड Fe से फेरस, जिसको आयरन कहा जाता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसमें बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। अब देखिए, बैक चलते हैं हमारे इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर। इसमें दिया गया है आपका
Do you know? The deepest mine in the world is in South Africa. कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में है. इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप. इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. और ये 4 किलोमीटर इसकी डेप्थ है. और ऑयल की सर्चिंग में इंजीनियर्स ने इसमें एक होल कर दिया था 6 किलोमीटर डेप्थ वाला. टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये सेंटर तक पहुंचने के लिए जो पॉसिबल नहीं है. यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर्स. तो आपको एक 6000 किलोमीटर डेप्थ वाला होल जो है वो खोदना पड़ेगा डीप ऑन द ओशन फ्लोर. ओशन फ्लोर के ऊपर. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. Any natural mass of mineral matter that makes up of the Earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. अब इसने कहा है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो वेरियस टाइप की रॉक से बनी हुई है और कोई भी नेचुरल मास जो है मिनरल मैटर्स का जिससे अर्थ की क्रस्ट बनती हो उसे रॉक कहा जाता है. ये डिफरेंट कलर में हो सकती है, डिफरेंट साइज़ में हो सकती है, उनका टेक्सचर भी अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब जो प्रोमिनेंटली अगर हम देखें मेनली तो 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं हमारे पास. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. मोल्टन मैग्मा मीन्स अर्थ का देखो टेम्परेचर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होता है. तो लिक्विड फॉर्म में होता है मैग्मा. मैग्मा जिसको हिंदी में हम लावा बोलते हैं कि जब वो ठंडा होता है इट बिकम्स सॉलिड. तब ये सॉलिड हो जाता है. अब कोई चीज़ कूल होएगी तो क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रसिव रॉक्स एंड एक्सट्रेसिव रॉक्स. अब 2 तरह की होती हैं इग्नियस रॉक्स. एक है इंट्रसिव रॉक्स और एक है एक्सट्रेसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्कानोज. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वोल्कानो जब वोल्कानो से जब लावा जो है वो बाहर निकलता है. वोल्कानोज मीन्स ज्वालामुखी जो होते हैं. लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. लावा होता क्या है? ये फायरी होता है मीन्स रिलेटेड टू फायर. रेड मोल्टन मैग्मा यानी कि इसका रेड कलर होता है और यह अर्थ के अंदर से आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ और सरफेस पर आ जाता है ये. When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. तब बाहर आता है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. और इस तरह से क्रस्ट के ऊपर जो रॉक्स बनती है उन्हें एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर. उनका बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट. द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. इस तरह से बेसाल्ट एग्जाम्पल है. डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया तक है वो बेसाल्ट रॉक्स से बना हुआ है. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. और कई बार ये मोल्टन मैग्मा जो है अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही इनसाइड कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स. और इस तरह से इनको इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है यानी कि वो अंदर ही बनी है क्रस्ट के. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. और इस तरह से वो धीरे धीरे जब ठंडी होती हैं, कूल डाउन होती हैं तो वो लार्ज ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है.
ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट इस तरह का एक एग्जाम्पल है इस तरह की रॉक का। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। और इस तरह से जो पाउडर्स, जो पेस्ट जो बनते हैं स्पाइसेस के ग्रेन से, वो जिसमें बनाए जाते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स जिससे बने होते हैं वो ग्रेनाइट के होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। कि रॉक्स जो हैं वो इधर से उधर हिलती रहती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और वो टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इनको सेडिमेंट्स कहा जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बन जाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर। और ये सेडिमेंट्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। किसके द्वारा? विंड और वाटर के द्वारा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। और इस तरह से ये सेडिमेंट्स जो होते हैं ये कंप्रेस्ड करते हैं और हार्डन करते हैं, लेयर्स ऑफ रॉक्स बना लेते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह की जो रॉक्स होते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। और इस तरह से हम देखते हैं कि सैंडस्टोन जो है ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Fossils मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो एनिमल्स के, प्लांट्स के जो फॉसिल्स होते हैं इनके भी पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Igneous और sedimentary rocks जो हैं वो चेंज हो सकती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे क्ले जो है वो स्लेट और लाइमस्टोन, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम फॉसिल्स पर। एक वर्ड आया था हमारे पास फॉसिल्स। ये देखिए ये होता है फॉसिल। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। आई थिंक ईजी है। अभी जो हमने रॉक्स के नेम्स पढ़े हैं, इनकी डेफिनेशन दी गई, इनकी ओरिजिन कहाँ से? इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस से निकला है जिसका मीनिंग होता है फायर। सेडिमेंट्री है, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से निकला है, मीनिंग होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक जो ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। तो ये इनके वर्ड ओरिजिन है। ये था हमारा पेज नंबर 7 और 8।